एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी। पिछली कुछ वीडियो पे इतना कम रिस्पांस है कि वीडियो बनाने को दिल ही नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सभी वीडियो पे बहुत कम रिस्पांस है। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हुई बीच पर ही सो रहा होता है, तभी यूजन वहाँ पे आ जाता है और उस पे अपनी शर्ट दे देता है। हुई जल्दी से उठ जाता है और उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ। यूजन उसे हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है। हुई बोलता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या। यूजन बोलता है, वो मैंने आने में लेट कर दी ना, मेरी कैट बीमार हो गई थी, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं अपना मोबाइल भूल गया। आई एम सॉरी। हुई बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। यूजन पीछे हटता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे फिर से सॉरी बोलता है और बोलता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। हुई बोलता है, ये सब छोड़ो और तुम वापस कैसे आए, इस टाइम पे तो बस नहीं आती ना। यूजन बोलता है कि मुझे यहाँ पे यूई लेके आई है। हुई बोलता है, क्या ताइपे में वो तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। यूजन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं उसे पिछले 8 सालों से जानता हूँ, वो मेरी सिर्फ एक ही क्लोज फ्रेंड है। मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया तो मैंने उसे अपनी कैट की टेक केयर करने के लिए बोला था। हुई बोलता है कि मैं उससे जेलस हूँ। यूजन बोलता है, लेकिन क्यों। हुई बोलता है, क्योंकि वो तुम्हें काफी टाइम से जानती है। यूजन बोलता है, अगर हम दोनों एक दूसरे को 8 साल से जानते होते तो तुम तब सिर्फ 10 साल के होते। हुई बोलता है, ये सब भूल जाओ, ये बहुत ज्यादा क्रीपी है, अब मैं उससे जेलस नहीं हूँ। हुई उसकी कैट के बारे में पूछता है। यूजन बोलता है कि मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है। यूजन बोलता है, वैसे समर फेस्टिवल के बारे में क्या तुमने मैसेज में बताया था ना। हुई बोलता है कि ये एनुअल समर वेकेशन है, इस बार लोग फायरवर्क्स करेंगे, लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है। यूजन उसके पास से उठ के चला जाता है और फायरवर्क्स को चलाता है, जिसे देख के हुई काफी ज्यादा खुश आ जाता है और जल्दी से उठ के उसके पास आ जाता है। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के लिए जा रहे होते हैं। हुई बोलता है, तुम्हें पता है कि मेरी सबसे बड़ी विश क्या है, उस पर्सन के साथ फायरवर्क देखना जिसे मैं प्यार करता हूँ। यूजन उसे सॉरी बोलता है कि मैं लेट आया। हुई बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये छोटा सा फायरवर्क एक साथ देखना काफी ज्यादा अच्छा था, और थैंक्स बोलता है। यूजन बोलता है, इसका मतलब अब तुम खुश हो, तो अब हम दोनों को जल्दी ही वापस जाना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए, कल हम दोनों की क्लासेस हैं। हुई बोलता है, यस सर, वैसे इस वीकेंड पे हम लोग डेट पे जाएंगे, तो ये बात याद रखना। यूजन बोलता है, ओके, पर तुम कहाँ पर जाना चाहते हो, तुम खुद ही प्लेस चूज कर लो। हुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जंप करने लगता है कि वो डेट पे जाएगा। यूजन उसे पकड़ के रोकता है। हुई वहाँ पे बाइक देखता है तो बोलता है कि ये किसकी है, जब मैं यहाँ पे आया तो ये नहीं थी। यूजन बोलता है कि इसे मैं लेके आया, मेरी बाईसाइकिल अभी तक ठीक नहीं हुई तो मैंने ये वाली बोरो कर ली। हुई बोलता है, क्या तुमने हमारे नेबर बॉय से ली है, तो तुमने इस पे राइड की मुझे ढूंढने के लिए। यूजन बोलता है कि मुझे स्कूटरी चलानी नहीं आती, तो मैं सिर्फ बाईसाइकिल ही चला सकता हूँ। हुई उसके हेड पे पैड करते हुए बोलता है, ओह, तो इसलिए तुम इतने स्वेटी थे। हुई बोलता है, ठीक है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि कल से मैं तुम्हें टीच करूंगा, कल से मैं तुम्हें स्कूटरी चलाना सिखाऊंगा। यूजन बोलता है, ओके, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं बिल्कुल भी स्कूटरी चलाना नहीं जानता। हुई बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी के लिए मैं इस बाइक को लॉक कर देता हूँ। दूसरी साइड पे यूशी को दिखाया जाता है, वो बाहर खड़ा होता है, तभी उसके पास यूई आती है। वो उससे पूछता, तुम अभी तक सोई नहीं। यूई बोलती है, नहीं। वो भी उसके पास खड़ी हो जाती है। यूशी बोलता है, क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है, वैसे तुम यूजन को कैसे जानती हो। फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई भागते हुए आ रही होती है अपने कॉलेज जाने के लिए, तभी वो यूजन के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी सारी चीजें नीचे गिर जाती है। यूई उसकी चीजें उठाने में उसकी हेल्प करती है, तभी वो उसका नेम देखती है उसकी ड्राइंग पर। उसे याद आता है कि उसने ये सब इंटरनेट पे भी सर्च किया था, तो बोलती है, ओ, तो ये है। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। कुछ लड़के वहाँ पर यूजन के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यूजन बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। तभी यूई उठ के उन लोगों को जवाब देने लगती है और बोलते हैं कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, तुम खुद पोजीशन नहीं ले सकते तो तुम उसे बुली क्यों कर रहे हो। यूजन ये सब देख के यूई का हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से ले जाता है। यूई बोलते है कि तुम मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो, मुझे कुछ बात करनी है, रुको। यूजन उसे बाहर ले आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी इन सब चीजों की आदत है। यूई बोलते है कि तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए, वरना वो और ज्यादा ऐसी बातें बोलेंगे। यूजन बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे उनकी कोई भी परवाह नहीं है। यूई बोलती है, लेकिन मुझे परवाह है। फिर उसे समझ आती है कि उसने क्या बोल दिया, तो बोलती है, आई मीन मैं तुम्हें अपने गोल की तरह लेती हूँ, आई होप कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह पेंटिंग कर सकूँ, और मैं दूसरों को ये बिल्कुल भी अलो नहीं करूँगी कि वो मेरे गोल को इस तरह से इंसल्ट करें।
यूजन कुछ बोलने लगता है लेकिन उसे उसका नाम ही पता नहीं होता। यूई उसे अपना नेम बताती है और बोलती है कि तुम किसी के साथ भी बात नहीं करते, यहाँ तक कि तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। यूजन बोलता है कि मुझे दूसरों के साथ कांटेक्ट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ बैठ के ड्राइंग कर रहे होते हैं। यूई पूछती है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो। यूजन बोलता है कि शायद मैं ग्रेड स्कूल जाऊं। यूई बोलती है मैं भी वहीं पे जाना चाहती हूँ। यूजन बोलता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब्रॉड जाऊं स्टडी के लिए, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। यूई खुश होते हुए बोलती है क्या तुम फिर मेरे साथ आना चाहोगे। यूजन बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। यूई बोलती है क्यों, अब्रॉड जाना तो अच्छा है ना, वहाँ की यूनिवर्सिटी में तुम्हें इजीली एडमिशन भी मिल जाएगा, तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं और तुम्हारी ड्राइंग भी। यूजन बोलता है लेकिन मेरे डैड कहते हैं कि मुझे यहीं पे ग्रेजुएशन करनी चाहिए। यूई बोलती है तुम्हारे डैड तुम्हें लेके फिक्रमंद होंगे क्योंकि तुम सबसे अलग रहते हो, वैसे हम दोनों एक साथ अब्रॉड जा सकते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रख सकते हैं, तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए। यूजन बोलता है ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊँगा। यूई बोलती है ठीक है फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। यूजन बोलता है क्यों। यूई बोलती है क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रही तो तुम्हें फिर से बुली किया जाएगा। यूजन बोलता है मुझे नहीं लगता, ये ग्रेजुएशन स्कूल है, यहाँ पे सभी लोग अडल्ट हैं। यूई बोलती है अगर तुम स्कैरी हो तो तुम मुझे डेट कर सकते हो, फिर कोई भी बुली नहीं करेगा। यूजन इस पे कुछ भी नहीं बोलता। यूई इसका फेस देखते हुए बोलती है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। यूजन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। यूई उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उठाती है और बोलता है क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशी बोलता है ओ तो तुम लोग कॉलेज से क्लासमेट हो। यूई बोलती है हाँ हम एक दूसरे को 8 सालों से जानते हैं। यूशी बोलता है तो क्या तुम उसे लाइक करती हो। यूई उसकी तरफ देखने लगती है तो लूशी बोलता है कि मैं लोगों को रीड करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मैं देखकर ही बता सकता हूँ जब तुम यूजन के साथ आई तो तुम उसे कैसे देख रही थी, लेकिन तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम इतने टाइम से उसके साथ रह रही हो और उसने अभी तक तुम्हें आंसर क्यों नहीं दिया। ये तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करना चाहिए, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती क्योंकि तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो। मुझे पता है कि हम लोग अभी ही मिले हैं और मुझे ये सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए। मैं यूजन को अपना फ्रेंड समझता हूँ तो उसका फ्रेंड भी मेरा फ्रेंड हुआ, कभी कभी आपको बाहर की चीजों को भी देखना चाहिए। आई होप कि तुम मेरी बात को समझोगी। यूई उसे थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और यूजन अभी तक सोया हुआ होता है। वो उसके पास जाके बैठ जाता है और काफी ध्यान से उसे देखने लगता है। बाद में उसे किस करने वाला होता है, उससे पहले ही जूलियन उठ जाता है और उसे किस कर लेता है। यूजन बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगे। यूजन उठते हुए उसे बोलता है कि हुई तुमने अपने शर्ट के बटन बंद नहीं किए। हुई बोलता है मैं चाहता था कि तुम बंद करो। उनके रूम का डोर थोड़ा सा ओपन होता है। यूई वहाँ से जाते हुए उन दोनों को देख लेती है तो वहीं पे रुक जाती है। वो हुई का यूनिफॉर्म देखती है तो उसे याद आता है कि यूजन ने भी वही यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसने बोला था कि यूनिफॉर्म उसके स्टूडेंट का है। तभी हुई यूजन को बोलता है कि मत भूलना कि कल हमारी डेट है। यूजन बोलता है फिक्र मत करो मैं नहीं भूलूंगा और वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये देखकर यूजन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो जल्दी से पीछे हट के दीवार के साथ लग जाती है। यूई को लूशी की कही हुई बातें याद आती हैं और जल्दी में वो वहाँ से जाने लगती है। उसका पाँव फिसलता है तो वो उनके रूम की साइड पे आ जाती है, जिसे देख के वो दोनों भी शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूई और यूजन दोनों ही एक साथ होते हैं। यूई बोलती है क्या यही रीजन था कि कल तुम जल्दी वापस आ गए और इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। यूजन बोलता है मुझे नहीं पता। यूई उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और अब तुम मुझे बताओ एक लड़का जिसे तुम 1 मंथ से भी कम टाइम से जानते हो और वो तुम्हारा स्टूडेंट भी है और तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। यूजन बोलता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। यूई बोलती है छोड़ो अब ये सब कहने का क्या फायदा, मैं जानती हूँ अगर वो ना होता तुम मुझे ये सब बताते क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि तुम चाहते क्या थे। उसके बाद यूई घर आता है। वो यूशी से पूछता है क्या हुई घर पे है। यूशी बोलता है नहीं वो क्लास के लिए चला गया और तुम बताओ तुम दोनों में क्या हुआ। यूजन बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही रास्ता था। लूशी बोलता है कोई नहीं जो किस्मत में था। यूजन वहाँ से चला जाता है। लूशी को बैंक चैन का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ होते हैं और दोनों ही पेप्सिकम्स खा रहे होते हैं। लूशी बोलता है कि जब 2 पर्सन एक साथ पेप्सिकम खाते हैं तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। बैंगचन उसे थैंक्स बोलता है और पेप्सिकम खाने लगता है। बैंगचन बोलता है कि इस सिचुएशन में हुई और लूजन के लिए एम्बैरसिंग नहीं होगा। लूशी बोलता है कि हुई तो ठीक लग रहा है लेकिन यूजन वो ठीक नहीं लग रहा। वो लोग 8 साल से फ्रेंड थे,
चीजों को ठीक करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। बैंगचन बोलता है तुमने ठीक कहा, लेकिन वो और बात है। बैंगचन बोलता है कि मैं रन देना चाहता हूँ, तो क्या तुम लोग वहाँ पे आ सकते हो? यूशी बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उनको मैसेज करता हूँ और उन लोगों को आने के लिए बोलता हूँ। बैंगचन लूसी की तरफ देख रहा होता है तो उसे वो किसी याद आती है। लूसी मैसेज करके बोलता है कि हो गया। फिर वो बैंगचन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें फीवर है? वो उसका फोरहेड चेक करता है, फिर अपना बोलता है फीवर तो नहीं है। बैंगचन बोलता है लूसी तुम्हें याद है पिछली बार जब हम लोग बाहर आए थे और तुम ड्रंक थे? लूसी बोलता है हाँ मुझे याद है, हम लोग बाहर आए थे और हाओ और यूजन के बारे में बात कर रहे थे और लेंसन के बारे में भी। मैंने बोला था कि लेंसन तुम्हें ऐसे देख के काफी ज्यादा खुश होगी, तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? बैंगचन बोलता और लूसी बोलता है क्यों कुछ और भी हुआ था? लूसी याद करने की कोशिश करता है तो उसे वो किस याद आ जाती है। वो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड होता है। वो जल्दी से बैंगचन को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने उस दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मेरा वो मतलब नहीं था। बैंगचन बोलता है इट्स ओके, मैं जानता हूँ कि तुम ड्रंक थे, मैंने इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। फिर उठते हुए बोलता है मुझे घर जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है। बैंगचन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद लूसी बोलता है कि लूसी ये कितनी एम्बैरेस्ड की बात है, तुमने किसी को किस किया और उसके बाद भूल गए, ऐसा रोमांटिक मोमेंट मुझे याद रहना चाहिए था। ये सभी अल्कोहल का फॉल्ट है, अगर फिर मैंने ड्रिंक की मैं तो अपना नाम ही बदनाम कर दूंगा, कितनी अफसोस की बात है। फिर सोचते हुए बोलते हैं मुझे दोबारा ड्रिंक करनी चाहिए, ड्रंक होने का ड्रामा करूंगा और उसे फिर से किस कर लूंगा। फिर बोला नहीं मैं एक सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे सीरियस होना चाहिए। दूसरी साइड पे यूजन को दिखाया जाता है। यूजन यूई की बातों के बारे में सोच रहा होता है, फिर उसे मैसेज करता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई अच्छा मिल जाएगा। फिर मोबाइल रखते हुए बोलता है नहीं ये सब भूल जाओ और उसे कुछ टाइम दो, मुझे लगता है कि वो मूव ऑन कर लेगी। वो उठ के स्कूल के लिए जाने लगता है, तभी उसे युवा का मैसेज आता है। युवा उससे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं ताइपाई पहुंच गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हुई को दिखाया जाता है जो कि यूजन का स्केच बना रहा होता है। उसके फ्रेंड ये नोटिस करते हैं तो वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम किसका स्केच बना रहे हो, हमें दिखाओ। वो उन्हें स्केच नहीं दिखा रहा होता है। तभी यूजन क्लास लेने के लिए आ जाता है। यूजन सबको बुक्स खोलने के लिए बोलता है। हुई को ये देख के शरारत सूझती है तो वो बोलता है कि मेरी बुक नहीं है। यूजन बोलता है ठीक है तुम मेरी बुक ले लो और उसे बुक देने के लिए जाता है। वो उसे बुक पकड़ाने लगता है तो हुई उसका हाथ ही पकड़ लेता है। यूजन का मूड पहले ही खराब होता है तो वो अपना हाथ पीछे खींचने लगता है। सभी स्टूडेंट उधर देखने लगते हैं तो हुई हाथ छोड़ देता है। यूजन बोलता है ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं और वो पढ़ाने लगता है। हुई अभी भी उसी का स्केच बना रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हुई यूजन को बाइक चलाना सिखा रहा होता है और साथ में काफी ज्यादा रोमांटिक सीन भी होते हैं, साथ खड़े हुए होते हैं। हुई बोलता है तुम्हें अपने प्यार के साथ बाइक चला के कैसा लगा? यूजन बोलता है कि बहुत ज्यादा अच्छा, अब मुझे स्कूटर चलानी आ गई है, अब मैं तुम्हें भी राइड दे सकता हूँ। हुई बोलता है प्रॉमिस करो। यूजन हाँ बोल देता है तो हुई जल्दी से उसकी चिक्स पे किस कर लेता है। हुई बोलता है तो ठीक है इस डील पे स्टैंप लगा देते हैं। यूजन आसपास देखते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा। हुई बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। यूजन हुई की तरफ देखने लगता है, फिर उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लूसी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के बार में होता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है क्या तुम्हें अपनी फर्स्ट किस याद है, तुमने जो अपनी गर्लफ्रेंड को की? उसका फ्रेंड बोलता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, भला मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। लूसी बोलता है लेकिन क्या तुमने कभी किसी को एक्सीडेंटली किस किया है जब तुम ड्रंक हो? उसका फ्रेंड शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या तुमने किसी को किस की, क्या तुमने बैंगचन को किस की? लूसी बोलता है कि आहिस्ता बोलो वरना सभी को पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर बैंगचन आ जाता है। लूसी का फ्रेंड उससे ऑर्डर लेने लगता है और लूसी अपना फेस छुपा रहा होता है, लेकिन बाद में वो बैंगचन को हेलो बोलता है और उससे पूछता है कि उसका काम खत्म हो गया। बैंगचन बोलता है हाँ आज मेरा कैफे का काम कंप्लीट हो गया और मुझे लग रहा है कि मेरे पास करने के लिए अब कुछ नहीं है। बैंगचन बोलता है और तुमने जिसके लिए तुम घर भागे थे तुमने वो काम कंप्लीट कर लिया? लूसी उसी की तरफ देखे जा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।